जय गुरुदेव, जय माता दी। अभी मैंने एक वीडियो 1.5 फुटिया वाला डाला और इस वीडियो को डालने का मुख्य उद्देश्य केवल ज्ञानार्थ है कि आपको इस घटना से कुछ सीख मिले। आज के समय में लोग छोटी मोटी कोई सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं और उन सिद्धियों का लोग जो है बड़े आसानी से दुरुपयोग करने लग जाते हैं। जैसे कि आपके कोई मिलने वाले हैं, वो आपको इमोशनली कह सकते हैं, लेकिन हर चीज़ ऐसी नहीं होती है कि जिसका जो व्यक्ति जो कह रहा है वो सब कुछ सही ही हो। तो इसलिए क्या होता है कि हमें साधु संत लोगों ने भी जब इस तरीके से बुलाया और उनके माध्यम से जो कार्य किया गया, तो हमारा उद्देश्य क्लियर था कि हमें जो है इनकी केवल मंदिर के निर्माण के लिए सहायता करनी है और सहायता के उद्देश्य से उस चीज़ को एक्टिव करना है। बस इतना हमारा प्रोसेस था। हमें आगे का प्रोसेस नहीं मालूम था कि आगे ये लोग किस तरीके से किस कार्य को करेंगे। अनजाने में ही सही, पर कोई भी गलती होती है तो उसका पनिशमेंट मिलता है। तो इसके आधार पर क्या है, ये क्रिया हुई ज़रूर, लेकिन इसके बाद जैसे मैंने अन्य जितनी भी वहाँ जो सिद्ध पुरुषों की ऊर्जाएं उसका रक्षण कर रही थी उस चीज़ का, उनसे हमने काफ़ी क्षमा याचना की। क्षमा याचना करना बनता भी है, क्योंकि आप भूल से भी, आप अज्ञानता से भी कहीं ना कहीं किसी अधर्म का हिस्सा बनते हैं, तो वहाँ क्षमा याचना बनती है। लेकिन जो सिद्ध पुरुष होता है वो समझता भी है कि हाँ, व्यक्ति किसकी गलती है और जो है कौन इसका दोषी है। लेकिन फिर भी जिन शिष्यों ने, हमारे शिष्यों ने जिन्होंने दृष्टि डाल के रखी हुई थी, उनको भी काफ़ी प्रताड़ित करने की कोशिश की गई। लेकिन माँ भगवती की कृपा से ज़्यादातर अच्छे लोग तो सब समझ गए थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते ही हैं कि जो मानते ही नहीं। तो उनसे भी लगभग हमें 3 दिन तक लगभग युद्ध करना पड़ा था, क्योंकि बार पे बार जो है हमारे उन दृष्टि वाले साधकों पर जो है वो डाल रहे थे और उनका रक्षण करने के लिए हमें 3 दिन उनसे युद्ध लड़ना पड़ा। और उसके माध्यम से उन्हें जब हमने पूरी तरीके से जब कंट्रोल कर लिया, तब राहत मिली। इसलिए हर किसी में इतनी ताकत या सामर्थ्य नहीं होती है कि वो ऐसे कार्य कर ले। और मैं समझता हूँ कि जिसके पास में अगर कोई धन है भी, तो वो अपनी सुरक्षा बनाकर रखता है। आजकल ये कार्य जो होते हैं वो क्या होते हैं, चोरी के उद्देश्य से। जहाँ पर भी 1.5 फुटिया का नाम आता है तो बस वही आता है कि हम ये उठवा लें, ये मंगवा लें। लेकिन किसी दूसरे की चीज़ को मंगाना भी एक अपराध होता है, एक चोरी होती है। इसलिए इन सब चीज़ों का बड़ा सदुपयोग हो सकता है। लोक कल्याण के कार्य में इन चीज़ों का प्रयोग किया जा सकता है और आप इनके माध्यम से हर प्रकार के सत्कर्म कर सकते हैं, हर प्रकार के लोगों के दुख दर्द दूर कर सकते हैं। लेकिन जब आप इनका दुरुपयोग करते हैं तो स्वयं यही शक्तियाँ आपके लिए हानिकारक हो जाती हैं। और ये फिर आप जब जैसा बुरा करते हैं तो फिर भी ये आपके साथ तो करते ही हैं, लेकिन आपकी आने वाली पीढ़ियों पर भी ये बहुत नुकसान या दुष्प्रभाव आपका करते ही हैं। और मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं किसी भी प्रकार का कोई भी इन 1.5 फुटिया या कोई भी अन्य जो शक्तियाँ होती हैं जो तामसिक प्रवृत्ति की होती हैं, उनका मैं किसी प्रकार का प्रयोग नहीं करता। मैं जो भी प्रयोग करता हूँ वो माँ जगदम्बा की कृपा से महाशक्तियों का ही उपासक रहा हूँ और महाशक्तियों के माध्यम से ही कार्य करता हूँ। इन जो जिन्न जिन्नात या 1.5 फुटिया जैसी जो चीज़ें होती हैं, इनका हमने कभी ना प्रयोग किया है और ना हम किसी को प्रयोग करने के लिए देते हैं। शुरू में पहले टाइम में जब कई लोग हमसे जुड़े और हमने कई लोगों को तंत्र क्षेत्र में उतारा, और तंत्र क्षेत्र में उतरने के बाद सबने जो उसका दुरुपयोग किया, उसके बाद बिल्कुल मन ही हट गया कि किसी को कुछ भी देना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जिसको भी जो चीज़ कभी अगर दी भी गई थी, तो आज तक कोई ये नहीं कह सकता कि हमें इसके बदले हमसे ये शुल्क लिया गया, क्योंकि किसी भी शक्ति को बेचने की औकात में अपनी मानता नहीं हूँ। समझ रहे ना, किसी की कीमत लगाना मेरे बस में नहीं है। इसलिए जो लोग कीमत लगाकर किसी चीज़ को बेच रहे हैं और उनका सौदा कर रहे हैं, तो वो जो खरीदने वाला है उसको भी बर्बाद करती हैं ये चीज़ें, और जो बेचने वाला है उसको भी बर्बाद करते हैं।
मुझे कोई भी आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने सिद्धि ट्रांसफ़र ली हो और सिद्धि ट्रांसफ़र लेने के बाद वो आज सुखी हो। बल्कि हमारे पास कई लोग ऐसे आए जो सिद्धि ट्रांसफ़र लेने के बाद में जो ट्रांसफ़र लेकर आए उसी ने घर को बर्बाद कर दिया और उनके शरीर को भी पूरे तरीके से खोखला कर दिया। ऐसे लोग हमारे पास कई आए हुए हैं जिनको मैंने उन जो ट्रांसफ़र वाली चीज़ों से मुक्त किया, तब जाकर उन्होंने जीना सही ढंग से प्रारंभ कर पाया। इस वीडियो में मैंने पहले भी पूरी तरीके स्पष्ट कर दिया था कि मैं इस प्रकार के किसी भी प्रकार के कार्य नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी लोग बाग आए और उन्होंने कई लोगों ने फ़ोन किए और वो पैसे देने को तैयार हैं। कोई कह रहा है फॉरेन से पार्टी है, कोई कह रहा है यहाँ बॉम्बे से पार्टी है, जो आप ये जितना कीमत बोलोगे दे देंगे और आप ये चीज़ें हमें दे दो, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं कि हमारा सिद्धांत ये है कि किसी पर कोई मुसीबत है, कोई परेशानी है, तो उस पर कोई निगेटिविटी है या 1.5 फुटिया का तंत्र लगा है या किसी भी तरीके का मारण लगा है या शमशान लगा है, कुछ भी लगा है, तो उसको उतार देते हैं और उतार देने के बाद में उनको एक स्थान देते हैं, यानी उनको बंधन में ले लेते हैं और रख लेते हैं। रखने के बाद में समय आने पर, यानी जब हम यज्ञ वगैरह अनुष्ठान करते हैं, तो उन सभी चीज़ों को हम मुक्त भी करते हैं, क्योंकि ये सारा भार जो है लाद कर नहीं रखा जाता और इनको हमें जब हम पकड़ते हैं तो भी हमें स्थान देना होता है और उन्हें मुक्त करने की एक विशेष प्रक्रिया होती है, जिसके माध्यम से उनको उनके लोकों में भेजा जाता है या जो उनका मूल स्थान होता है वहाँ, और वचनबद्ध करके कि वो दोबारा इस प्रकार की कोई हरकत नहीं करेंगे। लेकिन वो लोग तो ज़्यादातर जो निगेटिविटियाँ हैं वो तो क्या है कि उतना हरकत नहीं करती जितना की हरकत ये लोग करवाते हैं। जो लोग निगेटिव लोग हैं, तंत्र वाले लोग हैं, जो सभी तंत्र वाले नहीं कह रहे हैं, जो गंदे तंत्र वाले लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, 2 पैसे के लिए किसी की भी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए ऐसी चीज़ों का ये क्या करते हैं, केवल दुरुपयोग ही करते हैं। ये शक्तियाँ काम करती हैं, लेकिन जो इन शक्तियों को वही धारण कर सकता है जिनमें पहले से दिव्य शक्तियाँ विराजमान हों, तो ये एक सेवक के रूप में उनकी आज्ञा मानेंगी। लेकिन अकेला किसी ने कोई एक इस सिद्धि को ही सिद्ध कर लिया तो ये आपको कहीं ना कहीं भविष्य में गुमराह करेंगी और आपसे मुक्त होना चाहेंगी, और ये उसके लिए कोई भी किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार का आपका अहित कर सकते हैं। इसलिए ऐसी साधनाओं को कभी भी बिना गुरु की देखरेख में कभी नहीं करना चाहिए, या ऐसी शक्तियाँ कहीं से प्राप्त भी हो रही हों तो भी क्या है, आपके पास उच्च कोटि का गुरु होना चाहिए, ठीक है। आज के टाइम में कई लोग फ़ोन कर रहे हैं, गुरुजी कोई 8 लाख मांग रहा है डीएफ के लिए, कोई 10 लाख मांग रहा है और वो कह रहा है कि हम दे देंगे, ये सारे काम कर देगा, ये धन उठा लाएगा, ये ऐसा कर लेगा। अरे भाई, जो व्यक्ति मतलब तुम्हारे पास डीएफ है तो तुम्हें पैसे की आवश्यकता होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब तुम्हारे पास वो शक्ति है तो तुम उस बच्चे से 8 लाख 10 लाख क्यों मांग रहे हो जब तुम्हारे पास वो शक्ति पैसा लाने के लिए सक्षम है। तो इसलिए क्या होता है, आप लोग सभी मूर्ख ना बने और लोगों से पैसे जो आप मांग रहे हैं उनसे ठगे ना। तो हम लोग कभी भी किसी भी शक्ति के नाम पर कभी भी एक पैसा नहीं लेते हैं, ना कभी ट्रांसफ़र देते हैं, और ट्रांसफ़र देने का जो प्रोसेस भी नहीं है। जब क्या होता है कि शक्तियाँ तो स्वयं चयन कर लेती हैं। जब आप किसी भी गुरु के सानिध्य में रहते हैं तो अगर कोई व्यक्ति पात्र है और लोक कल्याण का कार्य करना चाहता है तो गुरु के समक्ष जितनी भी शक्तियाँ होती हैं उनमें से कुछ ना कुछ शक्तियाँ अपने आप ही उनकी सहायता करने के लिए तैयार हो जाती हैं, और इस बात का गुरु को पता चल जाता है। तो जब कोई शक्तियाँ सहयोग करने के लिए तैयार होती हैं तो वो गुरु पर तो रहती हैं, लेकिन दूसरे का भी सहयोग करके जन कल्याण का कार्य करना चाहती हैं। जो व्यक्ति जन कल्याण की भावना से और नेक भावना से साधना करना चाहता है उसकी साधनाएं बहुत जल्दी शीघ्रता से सफल होती हैं। लेकिन आप लोग ये सोचें कि भाई कि हम संकल्प कुछ ले रहे हैं लेकिन मन में विचार कुछ और है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि शक्तियों को कुछ पता ना पड़े, ठीक है ना। तो वो मन में ही रहती हैं। जिस समय जितने विचार तुम्हारे मन में उत्पन्न होते हैं वो सब उनको पता होते हैं। इसलिए आप सोचें कि भाई ठीक है कि हम ये लोग कल्याण करना चाहते हैं, हम ये भला करना चाहते हैं काम, लेकिन भलाई के आड़ में आपका मूल उद्देश्य धन कमाना ही है। और फिर जब धन कमाने की बारी आती है तो आपको समझ में ही नहीं आता है कि क्या सही और क्या गलत। कुछ लोग हैं भी नए कुछ लड़के हैं जो होते हैं, वो 1-2 छोटी मोटी भूत प्रेत या कोई नॉर्मल सिद्धि कर लेते हैं तो वो इतने आकाश में उड़ने लग जाते हैं।
तो कि उन्हें ये लगता है कि हम किसी को भी कुछ भी सुना देंगे। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि हमारी तरफ गलत कमेंट मत करो। हमारी तरफ गलत कमेंट एक भी कर दिया ना तो हमारी अगर नज़र टेढ़ी हो जाएगी ना तो बेटा तुम्हारी खुद सिद्धियाँ तुम्हें जूते मारकर हमारे साथ हो जाएंगी, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है कि जो सिद्धियां हैं उनको साधना आना चाहिए, साधक बनो, अहंकार मत लो। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी एक छोटी मोटी सिद्धि के माध्यम से जो है दुनिया को चैलेंज ठोकने लगता है, गरम होने लगता है और किसी को भी कुछ भी अपशब्द सुनाने लग जाता है, इसका मतलब ये है कि उसके उल्टे दिन शुरू हो रहे हैं। क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति जब किसी की कोई गलती नहीं है और उस गलती के बजाय तुम उसको किसी भी तरीके का कोई कमेंट करने की कोशिश करो तो ये समझ लो कि आप गलत हो जाते हो। और इस तंत्र क्षेत्र में सही और गलत ही चलता है। जो सही है वो गलत की समस्त सिद्धियों को छीनने की ताकत रखता है और जो गलत है वो तो मिटेगा ही मिटेगा, आज नहीं तो कल मिटेगा। इसलिए तंत्र क्षेत्र ऐसा है, तंत्र क्षेत्र या साधना क्षेत्र है जो बहुत ही ऊर्जा और बहुत ही शक्ति का स्रोत है, लेकिन उस शक्ति का सदुपयोग करना आना चाहिए। और अगर शक्ति या ऊर्जा को गलत दिशा में किया जाए, प्रयोग किया जाए, तो वहाँ पर उतने ही भयंकर विस्फोट भी होते हैं, ठीक है। तो कोई बम है और उस बम का जो है परमाणु बम वगैरह जो है उनकी ऊर्जा का सदुपयोग भी किया जा सकता है और दुरुपयोग भी किया जा सकता है। तो डिपेंड आप पर करता है कि आप जो सिद्धियां प्राप्त किए हो उनका आप क्या प्रयोग कर रहे हो। आजकल जरा से यूट्यूब पर देखेंगे कि भाई हम इनको सुना दें, इन्होंने ऐसी बात कह दी, इनको हम इस तरीके से सुना दें। तो सुनाने की बात तो दूसरी है कि तुम तो मैसेज करके निकलो, तुम्हारी उल्टी गिनती ना शुरू हो जाए तो मुझे बता देना, ठीक है ना। क्योंकि क्या है, हम कुछ बोलते नहीं हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी जो शक्तियां हैं वो चुप बैठेंगी। हम तो किसी का बुरा नहीं सोचते, लेकिन हमने आज तक देखा है कि जिसने भी उंगली उठाई है उसकी उंगली भगवती ने ही तोड़ दी है, अपने आप ही तोड़ दी है और टूटती ही है। हम यही चाहते हैं कि जो 1.5 फुटिया के चक्कर में बहुत सारे लोगों ने हमसे प्रश्न किए थे कि गुरुजी ये मिल जाए वो मिल जाए, तो हमने इस घटना को अभी तक छुपाया हुआ था, लेकिन हमने सोचा कि कोई घटना हमारे साथ भी हुई है, लोगों ने हमारा भी दुरुपयोग करने की कोशिश की है, तो लोगों को अवगत कराया जाए कि इस प्रकार की घटनाओं में केवल हानि ही होती है। और वो जो मूल गुरु था जिसने वो उसको सिद्ध कर रखा था, तो उसके जाने के बाद ये चीज़ें जो होती हैं वो हर किसी के अंडर में आती नहीं हैं और ये उन्हीं के पास रहने में ज़्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं जो सामर्थ्यवान हैं। लेकिन जो किसी भी तरीके से बंधन में लेकर कार्य करवा रहा है तो वो व्यक्ति जो है कुछ समय तक करवा ले, लेकिन कहीं ना कहीं से वो उसका रास्ता निकाल लेते हैं और फिर उसके बाद उनकी ज़िंदगी खराब कर देते हैं। और 1-2 उदाहरण मैंने डाले भी हैं पीछे कि 1.5 फुटिया ने किस प्रकार से लोगों को मारा है 10 सोने के सिक्के लाने पर, और फिर उसके बाद में उन्होंने किस किस प्रकार की बलियां मांगी, इसकी भी वीडियो एक पहले पड़ी हुई है। इन शक्तियों का प्रयोग दुरुपयोग आपके हाथ में है। अगर आप इनका सदुपयोग करते हैं तो ये बहुत ही लाभकारी है। सदुपयोग के उद्देश्य से मैं आपको एक घटना और बताना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में जो मैंने किसी को एक 1.5 फुटिया माँ मेलेडी माता के कहने पर किसी को दिया था, तो वो 1.5 फुटिया ने उसकी ज़िंदगी बना दी। और वो कोई भी बिल्कुल नया लड़का था और किसी भी प्रकार की जो है तंत्र प्रक्रिया को जानता भी नहीं था। वो तो केवल अपनी मम्मी जी का इलाज कराने आया था। तो उसकी मम्मी जी बिल्कुल पागल हो चुकी थी और उसका मैंने ट्रीटमेंट यहीं ऑनलाइन वीडियो से ही किया था। और जब उनके घर का मैंने जो वीडियो मंदिर वगैरह देखा तो उसमें पता पड़ा कि उन्होंने ऐसे ऐसे देवी देवता स्थापित कर रखे थे कि जो वो ही उनको पूरी तरीके से पागल किए थे। कोई मियाँ जी, कोई उन्होंने मतलब देवता के रूप में साध रखे थे कि ये यहाँ रह रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है उन मियाँ जी के चक्कर में कितने मियाँ जी घर में घुसे पड़े हैं। तो सब ने मतलब पूरी तरीके से उनका व्यापार पूरा चौपट हो गया था। पूरी तरीके से जो है वो जो लेडीज़ थी उसको डॉक्टरों ने साफ मना कर दिया था कि ये बच नहीं पाएगी और ये बिल्कुल ठीक नहीं होगी। तो कई प्रकार मेंटल में भी अगर कोई ले जाने की बात करे तो वो एकदम सबको मारने पीटने लग जाती थी, भाग जाती थी। तो बहुत बुरी स्थिति थी। तो वो बच्चा कह रहा था गुरुजी मेरे मम्मी जी को बचा लो। तो उसका नाम अंकित कोई जायसवाल करके था लड़का, तो वो महाराष्ट्र साइड का था। तो उस बच्चे ने जो है जब हमारे पास आया तो हम उस समय इंदौर साइड पे थे। तो इंदौर में साइड पे उज्जैन गए हुए थे। इंदौर साइड पे हमें हवन भी करना था क्योंकि हमने एक बच्चे को मेलेडी सिद्ध करवाई थी। तो उसको सिद्ध हो जाने के बाद में
उनकी मेलेडी माता की इच्छा थी कि मैं एक, जैसा मैं माँ जगदम्बा का हवन करता हूँ, एक मेरे लिए वो हवन कर दे। तो उसके माध्यम से उन्होंने बोला कि मैं आपको पूरी तरीके से सिद्ध हो जाऊँ। तो अब उन्होंने, जब किसी को मैंने सिद्ध कराया और सिद्ध कराने के बाद स्वयं माता आके बोल रही है कि ठीक है बेटा, एक तू ये हवन कर ले। तो मंत्र जो है मैंने खुद ने क्रिएट किया था, और वो क्रिएट करके मैंने जो मंत्र दिया, और उस मंत्र के माध्यम से मैंने जाने कितनी लोगों को वो मेलेडी सिद्ध कराई, और बड़े बड़े वो तांत्रिक बन के बैठ भी गए, और वो जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या देखा, दृष्टियाँ भी खुली लोगों की उस मेलेडी मंत्र से। तो उस प्रकार से उसको वो सिद्ध किया, वो मंत्र जो मैंने दिया था वो सिद्ध किया। सिद्ध करने के बाद में मैंने उस रात्रि में 11,000 मंत्रों का हवन किया। हवन करने के बाद में बहुत चमत्कार हुए वहाँ पर, और वो लड़का जो अंकित था और एक और उसके साथ में लड़का था, तो वो 2 लड़के जो थे वो हमारे साथ में रात भर हवन में बैठे रहे, और वो लकड़ियाँ वगैरह जो व्यवस्था थी और व्यवस्था में जो सहयोग था वो लोग करते रहे, और पूरी रात जागृति उनको हुई। इस चीज़ का लाभ उनको भी मिला, और माता प्रसन्न हुई, और माता ने फिर आदेश दिया कि बेटा ये बच्चा बहुत मुसीबत में है, और इसको एक छोटा जिन्न, उन्होंने नाम भी नहीं बताया कि ये 1.5 फुटिया है, उन्होंने बताया कि तेरे रिंकल में जो है, तेरे पास में एक छोटा जिन्न है। तो वो मेरी पकड़ी हुई शक्तियों में से एक चीज़ थी। तो मैंने उसको बोला कि जो माता ने बोला कि भाई इसको वो दे दो, तो ये इसकी ज़िंदगी संवार देगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसके पहले तो उसकी मम्मी का इलाज किया था, तो मम्मी का इलाज करने के बाद में वो बिल्कुल ठीक होने लग गई, और ये मान लो 1 हफ्ते के अंदर वो दुकान पर भी जाकर बैठने लगी, क्योंकि दुकान पर वो ही पूरी संचालित करती थी, वही चलाती थी दुकान, और वो उसी तरीके से व्यापार करने लग गई। जो पूरा व्यापार चौपट हो गया था, वो व्यापार फिर से ढर्रे पर आने लग गया, और इसका कारण मेलेडी माई की कृपा उस बच्चे पर हो गई थी। और उन्होंने उस छोटे जिन्न का नाम लिया। तो मैंने उनको देखा, तो वो छोटा था लेकिन काले स्वरूप का था। तो उसको मैंने जब वो दिया, तो उसकी शक्ति हम लोगों ने होटल में ही देख ली थी जहां हम रुके हुए थे। तो वहां पर किसी व्यक्ति पर बहुत खतरनाक मतलब एक सर्प तंत्र था। तो सर्प तंत्र मतलब जो है कि किसी से भी, जो कई वहाँ पे से थे, तो वो किसी से कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो मैंने उसको जब वो चीज़ दी, तो मैंने उसको बोला कि चल तू कंट्रोल कर सकता है क्या? तो बोला कि बिल्कुल कंट्रोल कर दूंगा। तो वो सर्प एकदम चीखने चिल्लाने लग गया, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि ये बच्चा जो है वो कि मुझे ठीक कर देगा वो, या मुझे हटा देगा। तो उस लड़के ने उसका तंत्र पूरी तरीके से उसको साफ कर दिया, और ये विथिन 2-3 मिनट के अंदर ही, जो कि मतलब कम से कम 10 मेरे ऐसे थे जो लगे हुए थे उस काम में। तो हम देख रहे थे, परीक्षण कर रहे थे उनका। तो उसके बाद में जब उनसे नहीं हुआ, तो उसको मैंने दिया, मैंने कि चल अभी बच्चों से ही पहले कराएंगे। तो फिर उस शक्ति को देखने के लिए, चेक करने के लिए हमने करवाया। तो 2 मिनट में उसने पूरा उतार दिया, बिल्कुल ठीक कर दिया उस बच्चे को। तो इसकी शक्ति देखने के बाद में हमने उससे वचन ले लिया कि भाई ये बच्चा अगर आपको किसी भी तरीके से गलत यूज़ करता है तो आप वापस आ जाओगे। तो उसने वचन दिया कि हम सिर्फ भलाई करेंगे, इसके जीवन को बदलेंगे और इसके जीवन में इसका सहयोग करेंगे। सहयोग करने के बाद जो है वो क्या मतलब हमें उचित लगेगा तो हम इसके पास रहेंगे, लेकिन इसके जीवन को हम ला देंगे। तो हमने कहा ठीक है। तो उस बच्चे को शायद 3 महीने ही नहीं लगे थे कि 3 महीने बाद वो क्या है बच्चा फॉरेन चला गया, और उनके घर का व्यापार पूरा मम्मी जी ने, पापा जी ने संभाल लिया। और पापा जी थोड़े कमज़ोर थे, मम्मी जी ने पूरी तरीके से जिस एक्टिविटीज़ के साथ पहले चलाती थी वैसे उनका व्यापार चलने लग गया। तो इस प्रकार से क्या है कि उस बच्चे की हमने उन्नति देखी, लेकिन 4-5वें महीने के बाद में वो चीज़ फिर मेरे पास आकर वापस खड़ी हो गई, क्योंकि उस बच्चे को क्या है उसकी शक्ति का एहसास हो गया था। तो फिर वो उसमें क्या है उसका दुरुपयोग करने लग गया, किसी पर वशीकरण वगैरह डालने की उसने कोशिश की। तो इसके निमित्त वो वचनबद्ध था, तो वो वापस आ गया। और उसके बाद उसने मुझसे यही कहा कि मुझे कम से कम 3 महीने के लिए रेस्ट चाहिए और मैं कोई भी अभी काम नहीं करना चाहता। तो हमने उसको वापस जहां हम अपनी चीज़ें रखते थे वहां हमने उनको रख दिया, लेकिन हमने भविष्य में उनका कभी प्रयोग ही नहीं किया। और मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं सब जानते हैं कि हाँ कौन कौन सी चीज़ हैं, है ना। जो भी अपने पास में जो चीज़ें थी उनको हमें जो उचित लगता है उन लगभग चीज़ों को मुक्त ही कर देते हैं, और हम इन चीज़ों को रखना ही नहीं चाहते। तो फिर भी कुछ चीज़ें इमरजेंसी के लिए कभी भी
किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है तो उनको हमने रखा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम लोग कभी भी किसी भी प्रकार का कोई सौदाबाजी करते हैं या कोई भी चीज़ हम किसी को दे देते हैं। देना लेना तो बिल्कुल बंद कर दिया। और दूसरी चीज़ ये है कि ज्ञानार्थ रूप में जितने जब तक वीडियो बना रहे हैं, लेकिन बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ से कुछ जुड़कर जो है और दुनिया का इसको मतलब उल्टा सीधा ज्ञान बांटने का उद्देश्य नहीं है, बल्कि इतना उद्देश्य है कि लोग बचें और सही साधना पद्धति पर रहें। हम यही चाहते हैं कि सब लोग साधक बने और साधना करके किसी चीज़ को अर्जित करते हैं तो उसकी वो कद्र करते हैं। लेकिन जो लोग मुफ्त में कोई चीज़ प्राप्त कर लेते हैं वो चीज़ें जो हैं वो उनके लिए ही घातक हो जाती हैं, क्योंकि आप फिर उसकी कदर कहाँ करोगे। जब आप साधना करते हो तो आप उसमें समर्पित होते हो, और समर्पित होते हो तो वो चीज़ आपके प्रति समर्पित होती है। जब आप खरीदते हो तो आप उसको आदेश देते हो, आदेश उसको बर्दाश्त होगा नहीं, और आदेश बर्दाश्त होगा नहीं तो फिर वो तुम्हारी ऐसी तैसी करेगा ही करेगा। तो इसलिए ये समझना चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो घटनाएं हैं, इन घटनाओं से क्या है आप लोग सीख लें और जो है किसी भी शक्ति का दुरुपयोग ना करें। कोई भी बुरी से बुरी चीज़ भी है, अगर आप उसका सदुपयोग करेंगे तो उसमें वो जो है आपके सदुपयोग में ही सहयोग करेगी। लेकिन अब अगर आप उसका दुरुपयोग करेंगे तो वो दुरुपयोग में ही कार्य होगी। एनर्जी है, कोई काली माता को बिल्कुल सात्विक रूप में सिद्ध करता है, कोई काली माता को जो है तामसिक रूप में करता है। अब तामसिक रूप में करता है तो वो बुराई के रूप में भी प्रयोग करता है, तो बुराई का काम भी करना पड़ जाता है। लेकिन ऐसी लोगों से वो शक्तियाँ ऐसे लोगों पर ज़्यादा समय तक टिकती नहीं हैं, क्योंकि लोग शमशान में कहीं शमशान काली के नाम से लोगों को परेशान कर रहे हैं, कोई शमशान भैरवी के नाम से कहीं किसी भी तरीके से शमशानी शक्तियों को क्या है दुरुपयोग करने की कोशिश करते हैं, जिनके माध्यम से क्या होता है कि वो शक्तियाँ ही उनका काल बनती हैं। ये निश्चित बात है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो बुरा करते करते और जीवन का अंत काल तक बुरा करता रहे और उसको उसका पनिशमेंट ना मिले। यहाँ तो भोगना ही है, लेकिन आने वाले जन्मों में भी भोगना है। अक्सर तांत्रिक लोग जो होते हैं, मैंने देखे हैं कि तांत्रिक लोग अक्सर क्या होते हैं कि अगले जन्मों में जब वो पैदा भी होते हैं तब भी वो क्या है विकलांग टाइप के ही उत्पन्न होते हैं, या फिर जब सही होंगे या उच्च कोटि के होंगे तो फिर उन्हें उसी तरीके की सदगति मिलती है, और वो अच्छाई के साथ में जब जिए होते हैं तो उन्हें अगला जीवन भी अच्छा ही मिलता है। इसलिए जो अपना अगला जन्म है उसका जो प्रारब्ध है वो इसी जन्म में तैयार होता है। इसलिए हमारा एक एक कर्म हमारे अगले जीवन को लिख रहा है। इसलिए हमें सोच समझ के जो है गुरुओं का चयन करना चाहिए, हमें सोच समझ के लोगों के पास जाना चाहिए। आज के पल भर के स्वार्थ के लिए हम अपने जीवन का कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्हें जीने मरने का फ़र्क ही नहीं है, पता ही नहीं है कि हम क्या मरेंगे कि जिएंगे। बस इतना करना है कि बस कैसे भी करके पैसा आ जाए बस, और उसके बाद नहीं ऐसी ज़िंदगी का क्या करेंगे जिसमें पैसा ही ना हो। तो जब किसी को मार के आप पैसा ला भी रहे हैं तो वो पैसा आपको कभी फलेगा भी नहीं, और फलने का मतलब है वो सुकून भी नहीं दे सकता। किसी का भी आप छीन कर आप कुछ चीज़ ले रहे हैं तो वो आपको क्या है कि दहशत में डालेगा, उसका कोई आनंद नहीं है। और जो व्यक्ति सच्ची मेहनत करके किसी भी शक्ति की शरण में भी चला जाता है और मेहनत करता है या साधनात्मक मेहनत करता है, या आप किसी जॉब को कर रहे हैं, किसी कर्म को कर रहे हैं, उसमें आप अगर किसी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं तो उनमें सभी चीज़ें आपका सहयोग करती हैं और उसका आनंद ही कुछ अलग है। और सभी से लास्ट में अंत में ये निवेदन है कि ये जो गोडाउन शिफ्टिंग के चक्कर में जो लोग पड़ रहे हैं या इस प्रकार के कार्यों के बारे में सोच रहे हैं या किसी दूसरे के धन को उठाने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप ये हमेशा याद रखें कि सभी सिद्ध पुरुषों की नज़रें भी इन चीज़ों पर रहती हैं, क्योंकि अधर्म करने वालों के साथ में जो होता है वो हमेशा बुरा होता है। और ऐसी घटनाओं पर तो बड़े बड़े सिद्ध लोगों की नज़र रहती है। आप एक बार भेज कर देखो किसी चीज़ को ऐसे कार्यों के लिए, आप देखना वो रास्ते में ही पकड़ जाएंगे, और रास्ते में पकड़ जाने के बाद में जो है वो कभी भी आपको वापस नहीं मिलेंगे, और वो चीज़ें जो है नष्ट भी कर दी जाती हैं जब ऐसे कार्य करते हैं लोग बाग। तो इसलिए क्या है कि आप जो है इन चक्रों में पड़ रहे हैं तो अपने जीवन को भी दांव पर लगा रहे हैं। तो मैं आपको एक विशेष सूचना ये दे देता हूँ कि ना ही मैं किसी प्रकार के गड़े धन का कार्य करता हूँ, ना ही मैं किसी प्रकार के सट्टे का कार्य करता हूँ, ना ही मैं किसी प्रकार के इस प्रकार के 1.5 फुटिया या जिन जिन्नातों के ट्रांसफ़र का काम करता हूँ। ठीक है।
अगर आप सच्चे भक्त हैं, माँ जगदम्बा के उपासक हैं या शिव जी के उपासक हैं या किसी भी देवी देवता के उपासक हैं और आप साधना करना चाहते हैं तो साधना हम चैलेंज के साथ सिद्ध करा देंगे। लेकिन सिद्ध करवाने के जो नियम हैं वो फॉलो आपको करने पड़ेंगे। अगर फॉलो करोगे तो साधनाएं कभी असफल होती ही नहीं है। लेकिन बस क्या है कि करवाने वाले और करने वाले पर डिपेंड करता है, और जब तक गुरु सामर्थ्यवान नहीं होगा तब तक साधनाएं कभी सिद्ध नहीं हो पाती। इसलिए जो है आप लोग मंत्र उठाकर कितने भी मंत्र जप कर ही चुके होंगे, तो इस तरीके से जो है वो तंत्रों में क्या सफलता मिली है वो तो आप लोग ही जानते हो। और कुछ लोग तो पूरा जीवन जप करते रहते हैं और अंत में निराश हो जाते हैं, कहते हैं कि कुछ नहीं है साधनाओं में। तो कभी उन्हें सही ना तो गुरु मिला, और गुरु मिला भी होगा तो उन पर कभी उन्होंने भरोसा नहीं किया होगा। तो जो भरोसा ही नहीं करता उनको क्या है, वो तो चमत्कार देखना चाहते हैं। अरे गुरु तत्व जब अगर आपको मिल जाए तो बस उस तत्व को संभाल लिया ना, तो ये समझ लो उसको समर्पित करने के बाद में सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और